गुरु जी प्रणाम साईं जी। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपके प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरु जी कई दिनों बाद तो फोन उठाया तो मेरे बहुत खुशी लगी है गुरु जी। हाँ 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 हाँ। गुरु जी मैं 2025 में मार्च में आपसे जुड़ी हुई थी, अप्रैल से। अरे वाह, बहुत अच्छे। अप्रैल से जुड़ी हुई थी आपसे। हाँ हाँ मैं राजस्थान से बोल रही हूँ, मेरा नाम तारा है। हाँ हाँ हाँ। और मेरे को ये लैन गुरु जी, एक बहन ने अहमदाबाद रहती है, उस बहन ने मैंने ये लैन दिखाई, उसके धन्यवाद करती हूँ मैं। धन्यवाद करना ही और गुरु चाहिए। जी कौन सा दिन 2000 बोलिए बोलिए। 2000 गुरु जी 2025 में 15 सितंबर को मेरे को 3 दिन तक और मेरे को राजयोग चल रहा था। हाँ 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 और गुरु जी छोटा सा एक बच्चा दिखा मेरे के कृष्ण जी के रूप में। हाँ हाँ। तो ये गुरु जी क्या समझ में आई आपको, ये क्या चीज है, मेरे को समझाओ एक बार। ये राजयोग है कि और चीज है? मेरे को नाक से बहुत चल रहा, 3 दिन बरोबर 15, 16, 17 को चलता था। और मेरे को दिखाई देता था कृष्ण जी के रूप। ऐसा है, ये जो भी कुछ दिखता है ना, जी ये हो सकता है हमारे पहले जन्म का हो या इसी जन्म का हो, या वैसी हमने कोई विचारधारा बनाई होगी, कोई भावना बनाई होगी, या कभी तो भी किसी का सुना होगा, उस जी हिसाब से वो होता है। या उसका एक अर्थ हम आध्यात्मिक में ये मैंने अभी जो कहा, ये सब भौतिकवादी माने लोग ऐसे विचार करते हैं, अरे हमारे मन में था तो वैसे वो दिख रहा है, जैसा सपना दिखता है, तो हमारा विचारों का प्रक्षेपण रहता है ना। अच्छा लेकिन आध्यात्मिक अर्थ वो ऐसा होता है कि जो चीज हम कर रहे हैं, माने जैसे राजयोग आपको श्री कृष्ण जी ने दिया है, माने श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया, वही राजयोग आपको मिल गया, तो आपकी भावना श्री कृष्ण जी के प्रति अच्छी हो जाएगी कि नहीं, कि कितनी बढ़िया जो बात गुप्त बात थी वो उजागर हो गई, और उजागर हो गया और वो मुझे मिल भी गई। और फिर हम अभी आज समझ रहे हैं कि राजयोग क्या होता है। अभी राज कोई भी जो दीक्षा होती है, कोई हम विद्या कहेंगे, तो ये जो है ना, उसमें 3 अर्थ होते हैं। एक आध्यात्मिक अर्थ होता है, एक भौतिक अर्थ होता है, एक दैविक अर्थ होता है। तो जो भी हम दीक्षा लेते हैं वो तो ऐसे हम पहले सुन लेते हैं। तो सुनना माने ये क्या हो गया, भौतिक भौतिक वाली बात हो गई ना, समझा लेते हैं। फिर एक दूसरा होता है आदिदैविक वाला, कि ये क्या है, कहाँ से आया है, इससे क्या लाभ होता है, ये भी समझते हैं। फिर बाकी हम आध्यात्मिक में उसकी प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और फिर प्रैक्टिस हो जाने के बाद जो उसका फायदा है वो हमें समझ में आने लगता है। तो किसी किसी को ओम की ध्वनि सुनाई देती है, ओम का अक्षर दिखने लगता है आकाश में, ऐसा भी होता है। या कोई ओम की ध्वनि सुनाई देने लगती है, वैसा अभी आपको श्री कृष्ण जी का बाल रूप दिखाई दे रहा है, ऐसे कहते हैं, या पोथी पुराणों में लिखा है, जिसको भी श्री कृष्ण जी का बाल रूप दिखता है तो वो अच्छी बात होती है। माने जो हम बड़ा कृष्ण देखने से बेहतर छोटा कृष्ण, बाल कृष्ण देखना। तो देखो पहले के जमाने में हमारे देव पूजा के स्थान में वो जो लंगड़ा गोपाल रहता है कि नहीं, लंगड़ा गोपाल माने छोटा बच्चा जो जैसा घुटने पर चलता है, तो होता है ना ऐसा। तो वो क्यों रखते थे, बड़ा कृष्ण क्यों नहीं रखते, बाल कृष्ण ही रखते हैं, बराबर कि नहीं। तो बाल कृष्ण अच्छा रहता है। बोलो। गुरु जी मैंने 2025 को ये 15 दिन तक 14 दिन तक मेरे जो 16 कान है ना, इसमें चटक 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 होती थी। और जो मैं सुमरन करने बैठती हूँ सुबह शाम,
तो मेरे को खूब एकदम संसार संसार मतलब धुन चलती है, मेरे धुन चलती है दोनों टाइम। हम्म। दोनों टाइम मेरे धुन चलती है। बाकी दिन में कभी काल धुन चलती है मेरे, 24 घंटे वाली धुन अभी कोई महसूस नहीं हुई है मेरे को। वैसे मैं दोनों टाइम सुमरन करती हूँ तो मेरे हाथ पर कांपने लग जाते हैं और मेरे को धुन खूब जोर की जबरदस्त मेरे सुनाई देती है। ऐसा है कि धुन 24 घंटा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो 24 घंटा एक बोलने का मतलब होता है। जैसे मैं कहता हूँ ना, जैसा कोई हॉस्पिटल होता है ना, उसमें लिखा होता है 24x7। इसका मतलब जो सप्ताह के 7 दिन और वो 24 घंटा 24 लिखा होता है, उसका घंटा माने 24 घंटे 7 दिन। तो भाई जो सप्ताह तो 7 का ही होता है ना, सब से होता है। और घंटे भी 24 ही होते हैं ना। 25वां घंटा को कोई नहीं होता या 8वां दिन कोई नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हॉस्पिटल हमारा हमेशा खुला ही रहता है। आप रात को आओ, दिन में आओ, कभी आओ। तो ऐसा ही ये जो ध्वनि का जो है ना, ये एक बार परमात्मा से हमारे पास सिग्नल आ गया ना, बस आ गया। माने उसने वो डोरी फेंकी है, उसको मकर तार बोलते हैं। तो वो उसने डोरी फेंक ली है, माने उस डोरी से, उस मकर तार से उसने हमें बांध लिया है, जीते जी बांध लिया है। बस अभी मरने की देरी, वो हमें खींच लेगा। अभी वो कैसा खींच रहा है, क्या खींच रहा है, कब खींचेगा, वो तो उसके हिसाब से होगा ना, क्योंकि वो भी उसके हिसाब से हमें मिला है, हमारे हिसाब से नहीं मिला है। हम तो सदैव तैयार ही रहते हैं, लेकिन सभी लोग तैयार रहते हैं ऐसे नहीं। किसी को परमात्मा पैसे के लिए चाहिए, किसी को परमात्मा सुख के लिए चाहिए, किसी को परमात्मा आनंद के लिए चाहिए, खुशी के लिए चाहिए, तो किसी को परमात्मा मोक्ष के लिए चाहिए। लेकिन जो ज्यादा मोक्ष की बातें करता है, जिसको मोक्ष के लिए ही परमात्मा चाहिए, उसके लिए परमात्मा दौड़ के आता है, वो उसकी तरफ से दौड़ के आता है। हाँ, लेकिन हमने अगर कुछ परमात्मा से मांगा कि मेरा ऐसा कर दो, वैसा कर दो, देखो वो भी करेगा वो, लेकिन उसको इतना महत्व नहीं देगा। परमात्मा का क्या कहना है कि पहले मुझे तो प्राप्त करो मोक्ष के नाम पर भी हो, पहले मेरे पास आ जाओ, या वो तरतुद तो करो, बाकी काम तो वो तो करने वाला ही है मैं, ऐसा। जी गुरु जी, मैं तो ये जो मेरे पास में शाजापुर से है, हाँ। एक बहन रहती थी, उनका बेटा वो अहमदाबाद रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो उसने उसका बेटा भगवान ने, उसने मेरे को अहमदाबाद बुलाई, तो मैं वहाँ आपके पास पुनः आई। बराबर। 2000 अप्रैल में आपके पास आई मैं। हाँ हाँ। तो मैं उनको ही मैं धन्यवाद खूब करती हूँ गुरु जी। और ये मेरे को कई बार जब सोलह कान में आवाज लगती थी, जब अबोड़ा कान में भी आवाज आती है मेरे को। हाँ। लेकिन मैं तो सुबह शाम खूब धुन चल रही थी, बाकी बाकी दिन में नहीं चलती थी मेरे को। अब भी मैं आपका सुबह भी बैठी हूँ तो मेरे को धुन चल रही थी, हाथ पैर मेरा खूब कांपने लग गया। बाकी मैं डरी नहीं। फिर मेरे को क्या देख रहे थे, वो मतलब ओम वाला सिस्टम मेरे सामने आया गुरु जी। तो मैं डरी नहीं, फिर भी मैं बैठी बैठी सुमरती रही। चलो मुझको गुरु जी, फिर गुरु जी आपके भी दर्शन हुए मेरे, जबकि जब आप भी आए मेरे पास में, तो मेरे दर्शन हुए गुरु जी। ठीक है, ऐसी वो एक भावना है। जैसे लड्डू गोपाल भी है ना, कृष्ण को कोई बचपन का बालक रूप मानते हैं, उसको लड्डू गोपाल भी कहते हैं। कोई तो लड्डू गोपाल का भी व्रत रखते हैं, लेकिन हमें वो उसमें नहीं जाना। वो लड्डू गोपाल वगैरह वो क्या है, देखो आपने तो कुछ लड्डू गोपाल नहीं किया तो भी आपको वो दर्शन दे रहा है ना, बालक के रूप में दे रहा है। तो आप कितने पुण्यवान हो या भाग्यशाली हो, ऐसा ही है ना। तो चलो ऐसा है, देखो कहने को हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, अभी हजारों लोगों ने ये राजयोग की दीक्षा लिया है, सार शब्द प्राप्त हो गया है, कोई गीता पढ़ रहे हैं, कोई गुरु मंत्र का भी स्मरण करते हैं कभी कभी। तो
बहुत लोगों को माने ऐसा समझो ये सार शब्दी संत परिवार है, इसमें जो भी भाई बहनें हैं उनको बहुत अलग थलग अनुभव आते हैं और वो मुझे बोलते भी हैं, लेकिन मैं सार्वजनिक तौर पे वो नहीं कहता लोगों को। क्यों, क्या होता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को वो अंधविश्वास भी लग जाता है ना कि देखो एक बहन क्या कह रही है, एक दूसरी बहन क्या कर रही है, एक भाई क्या कह रहा है, मुझे ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया, तीसरा भाई क्या कह रहा है। तो इतने सारे हजारों चमत्कार हो रहे, तो क्या क्या लोगों को बताए और क्या। तो ऐसा है, हम क्या हो जाते हैं उसमें उलझ जाते हैं, तो हमें उसमें उलझना नहीं है। गीता में जो श्री कृष्ण है उसने क्या कहा है, अध्याय नंबर 9 में यही कहा है ना, जो मुझे मनुष्य रूप में पूजा करता है, मनुष्य रूप जैसे पूजा करता है या मनुष्य रूप जैसा समझता है या मनुष्य ही समझता है, तो उसके जैसा दुनिया में महामूर्ख कोई नहीं है, ऐसा स्पष्ट कर दिए है। माने परमात्मा की जो हम पूजा करते हैं ना मनुष्य रूप जैसे, जैसे श्री कृष्ण जी का एक आकार है, मनुष्य रूप में आकार है ना, तो अध्याय नंबर 9 में स्पष्ट नकार दिए हैं कि ऐसी मनुष्य देह धारों में मैं आया हूँ और फिर वो मेरी पूजा कर रहे, ऐसे जो मुझे मनुष्य समझते हैं। अभी इसके लोग क्यों दूसरे अर्थ लेते हैं कि भाई वो परमात्मा है ना, तो वो इसलिए कह रहा है कि मैं मनुष्य नहीं हूं। नहीं, ऐसा नहीं है उसका अर्थ। स्पष्ट कहा है, जो मुझे मनुष्य रूप में पूजते हैं। इसका क्या मतलब होता है भाई, मनुष्य के दो आंखें, तो जो श्री कृष्ण की जो मूर्ति है या जो चित्र है, तो वो भी उनको ही दो आंखें है कि नहीं। हमको दो कान है, मनुष्य को दो कान है, तो उनको भी श्री कृष्ण जी को भी दो ही कान है ना। तो मैं कहने का क्या मतलब है, जैसे हम मनुष्य है वैसा ही वो श्री कृष्ण है ना। तो श्री कृष्ण खुद कह रहा है कि जो मनुष्य के भांति मुझे पूजा करता है, मानता है, तो वो दुनिया का महामूर्ख है। तो लोग कर रहे हैं ना पूजा, तो इसलिए मैं ज्यादा उसमें ये नहीं कहता। और ये भी कहा है उसी 9वें अध्याय में, गीता के 9वें अध्याय में, कि लोग बहुत सारे मूर्तियों की पूजा करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं, भले ही उसमें मैं नहीं हूँ। माने मुझे छोड़ के अलग लोग अलग मूर्तियों की पूजा करते हैं या अलग देवी देवता की पूजा करते हैं, तो वो भी क्या है, तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। वो भी एक प्रकार का ऐसा समझो कि उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा स्पष्ट कर दिए है। उसका मतलब ऐसा नहीं कि मेरी पूजा करो, माने मेरे जैसे मनुष्य होता है उसके जैसा मुझे मानो, मनुष्य जैसा मानो और मेरी पूजा करो, ऐसा नहीं मतलब उसका। उसका मतलब भी साफ है कि मुझे भी मनुष्य जैसा मत मानो, और मुझे छोड़कर भी तो अब तुम अन्य देवी देवता की पूजा भी कर रहे हो ना, वो भी मत करो। उससे क्या होगा, देखो आप अगर कृष्ण कह रहे, आप अगर कोई मूर्ति की पूजा कर रहे हो, देवी देवता की पूजा कर रहे हो, वो आपको लग रहा है वो हम परमात्मा की नहीं कर रहे, हम अलग देवी देवता की कर रहे, लेकिन वो मुझे ही आता है, वो जो पूजा है मेरे पास ही पहुंच जाती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, तो कृष्ण बताते हैं उससे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। हो सकता है अगला जन्म आपके लिए तैयार होगा, अच्छा जन्म मिलेगा आपको, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। भाई आपने पिछले टाइम में भी करोड़ों करोड़ों जन्म लिए हैं, वापिस आप जन्म लेना चाह रहे हो। जन्म कोई भी अच्छा हो बुरा हो, लेकिन जन्म है जन्म है, जहाँ जन्म है वहाँ मरण है, बराबर। गुरुजी हम मेरे को मुक्त होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा, ऐसा कैसा? आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई है और आपने तो राजयोग भी लिया है, गुरु मंत्र भी लिया है, और गीता का पारायण चालू है कि नहीं?
गीता का पारायण चालू गुरु जी अभी नहीं किया है मैंने तो। ठीक है, तो वो एक कमी है, तो वो भी करो ना। देखो, जी, हम क्या कहते हैं कि विष्णु जी के 4 रूप, हमें विष्णु जी को पूजा करनी है। विष्णु जी की पूजा करनी है माने कोई विष्णु जी की मूर्ति नहीं लानी है या कोई विष्णु जी का चित्र नहीं लाना है। विष्णु गुरु जी जी मेरे की फोन में पूजा। आप गुरु जी मेरे फोन में तो नहीं है, इसकी रामायण आप भेजो ना मेरे फोन में। विष्णु जी की पूजा का मतलब विष्णु जी की जो चारों हाथों में जो एक हाथ में शंख है, दूसरे हाथ में चक्र है, तीसरे हाथ में गदा है, चौथे हाथ में कमल है, तो उसका क्या मतलब है? मैंने वही बताया ना कि शंख का मतलब सार शब्द, तो सार शब्द आपको प्राप्त हो गया, हो गया बराबर। दूसरे हाथ में चक्र है, सुदर्शन चक्र है, उसका मतलब क्या है? राजयोग, तो वो राजयोग मिल गया, वो भी मिल गया आपको। हाँ, रही बात तीसरी गदा, तो गदा को हम क्या कहते हैं? नाम, राम नाम, या उसको हम क्या कहेंगे? गुरु से मिला हुआ, सन्मुख गुरु से मिला राम नाम। गुरु मुख से आपको राम नाम मिला ना, या गुरु मंत्र मिला, उसको गुरु मंत्र कहेंगे। सार शब्द को भी राम नाम कहते हैं, और गुरु के जो मुख से मिलता है या गुरु के समक्ष मिलता है, गुरु के सामने मिलता है, गुरु से मुख से मिलता है, जीवित मिलता है, तो उसको भी राम नाम कहते हैं। तो चलो, वो भी राम नाम आपको मिल गया, माने वो जो गदा है तीसरे हाथ में, वो जो गदा है वो भी मिल गया है बराबर, क्योंकि वो राम नाम की एक शक्ति होती है कि नहीं। वो भी कोई ऐसा आयरा गहरा नथु खैरे की काम नहीं है कि उसको किसी को भी गुरु मंत्र मिलता है, और गुरु मंत्र भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ही मिलना चाहिए, बाकी का नहीं मिलना। बाकी का क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन नहीं मिलना चाहिए जो वेदों में लिखा है वो। गुरु जी मैं किताब लेने चाहती हूँ, तो मेरे को रामायण किताब कैसे मिलेगी बताओ। हाँ, अभी रह गई बात चौथे हाथों में क्या है? कमल है, तो कमल के मन से कैसे पत्ते होते हैं? तो वैसे गीता में पन्ने होते हैं कि नहीं? तो वो गीता समझो वो कमल का फूल है, पत्तों वाला कमल का फूल है, जिसमें फूल में क्या होते हैं? फकुड़ियाँ होती है कि नहीं? पंखुड़ियाँ होती है कि नहीं? तो ये जो गीता के जो पन्ने हैं वो पंखुड़ियाँ ही समझो। तो हम क्या कहते हैं कि वो जो कमल का फूल है विष्णु जी के चौथे हाथ में, तो उसका मतलब वो गीता ग्रंथ है बराबर। तो गीता ग्रंथ क्या है? वो आप बोलेंगे विष्णु तो पहले हो गए, नहीं ये तो गीता ग्रंथ तो आप भी कहा है महाभारत वाला नहीं। तो गीता ग्रंथ है ना, वो पूरा की पूरा वेद ही है, वेद ही है, 5वां वेद ही है, हम कहते हैं ना, तो वेद है। तो वो तो देखो, आपको नहीं उसका पता, लेकिन हमें पता है ना वो क्या है। तो जिसके ये 4 ही बात हो गई, तो उसको मोक्ष मिलना ही मिलना है। तो किसी को इसमें 3 मिला है, तो 1 की कमी है, तो वो भी कभी न कभी हो जाएगी। किसी की 2 की कमी है, कभी कभी हो जाएगी। किसी की 3 की कमी कभी न कभी हो जाएगी, क्योंकि हम अभी वो रहा, हमने पकड़ा है ना। हाँ, बोलो। गुरु जी वो मेरे के नाम से ये किताब कब मिलेगी, कब लेने चाहूँ मैं बताओ। अभी देखो, अभी एक जो हमारे संत और राजयोगी भाई है, जो सारशब्दी संत भी है या राजयोगी संत भी है, उन्होंने कहा है कि मेरे नाम से मुझे गीता बांटनी है, तो लोगों को दे दो, जिसको जिसको लगेंगे उसको दे दो। तो हमने कहा ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, 1100 रुपये लेकर, 1100 रुपये क्यों? तो उसकी छपाई का जो खर्चा है जी, तो वो हम लेने वाले हैं, और जो बाकी माने उसको छपाई का खर्चा पूरा 1100 रुपये आता है, तो वो 1100 रुपये हम लेने वाले हैं, और बाकी ऊपर की जो 1001 रुपये है ना, वो जो संत भाई है वो देने वाले हैं। तो अभी मैं मैसेज निकलने वाला हूँ, कम से कम आपको 1100 रुपये देना पड़ेगा वो गीता ग्रंथ के लिए। आपको वो गीता ग्रंथ मिल जाएगी, बाद में पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि और वो जो भाई ने दिया है आप लोगों के लिए, देखो वो भाई भी कितना निष्काम कर्म कर रहा है, मोक्ष वाला ही काम कर रहा है ना वो भी। हाँ जी। तो कोई बात नहीं है, तो उनके तरफ से हम ले लेंगे
बराबर उनको सिर्फ धन्यवाद कर देना कि भाई जी आपने अच्छा काम किया, हमें इतनी महंगी किताब इतने में मिल गई, और ऊपर के पैसे आपने डाल दी, बस वो धन्यवाद कर दे। तो चलो, तो वो भी परमात्मा ने सुन लिया, वो भी आपका काम हो जाएगा। तो जी वो मैं मैसेज निकालने वाला हूँ, तो वो भी मिल जाएगा बराबर। तो देखो, हम अगर वो रास्ते पे चलेंगे ना, तो जी कुछ ना कुछ परमात्मा हमारे लिए करेगा। जी लेकिन हम परमात्मा के रास्ते पे चलने चाहिए। परमात्मा का रास्ता माने मोक्ष का रास्ता, बाकी दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं तो हम बोलेंगे कि नहीं नहीं, आप गुरुजी क्या बोल रहे हैं, मैं तो कितना पूजा पाठ करती हूँ, मैं तो कितना जी। तीर्थ स्थान करती हूँ, मैं तो गुरुजी मैंने कितने तो लोग। सब देवी देवता सब छोड़ दिया, मेरा मन नहीं है, मेरा सिर्फ परमात्मा पे मन है। तो बहुत अच्छा है ना। हाँ, तो परमात्मा पे मन है। ये और तैयारी। गुरुजी, हाँ, हाँ। ये आप कैसे भेजो, फोन में भेजोगा कोलियत है, ये जो किताब गीता ग्रंथ की कैसे भेजोगा? हाँ, तो मैंने अभी कहा दिए, तो आपका जी व्हाट्सएप नंबर है, हमारी टीम आपको सब कुछ बता देगी। जी लेकिन अभी वो शुरू करने वाले हैं, वो जो जी 1100 रुपए में जो गीता वो जो देने वाले हैं ना, बाकी खर्चा जी वो करने वाले हैं। तो वो ठीक है, ऐसे अभी जैसे लोग तैयार होते जाएंगे, कोई बोलेगा मेरे नाम से 50 ग्रंथ जाने दो, कोई बोलेगा मेरे नाम से 100 ग्रंथ जाने दो। तो यही निष्काम कर्म है। कोई बोलेगा मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, मेरे नाम से 5 ग्रंथ जाने दो, या कोई बोलेगा 3 ग्रंथ मुझे ही भेज दो, मैं मेरे हाथों से बांट दूंगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसा ही ये चलेगा, ये कारवा ऐसा ही आगे बढ़ता है, सब चलेगा। देखो, सब हमारा, हम क्या भरोसा करते हैं, विश्वास करते, परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं। तो हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, तो परमात्मा भी हमें साथ दे रहा है, और बढ़िया दे देगा। सबको, सबके घर घर में कम से कम जो सारशब्दी संत परिवार है, उनके घर में कोई ना कोई गीता ग्रंथ रहने वाला ही है। जी तो उन्होंने उल्टा निष्काम कर्म करना है कि औरों को भी प्रोत्साहित करना है, उनको भी गीता ग्रंथ का पारायण करने को बोलना है, क्योंकि आज का जो कठिन युग चल रहा है, जी अभी और 2-4 बरस चलेगा, बस 32 तक चलेगा ये ऐसा कठिन परीक्षा सबकी होने वाली है। संकट काल चल रहा है। तो ये एक संकट काल में देखो, जिसको सार शब्द प्राप्त हो गया है, जिसके पास राजयोग है, जिसके पास गुरु मंत्र है, उसकी तो बल्ले बल्ले है। लेकिन जिनके पास नहीं है, तो कम से कम उन्होंने गीता ग्रंथ खरीदी करके या गीता ग्रंथ लेकर पारायण शुरू करने चाहिए। तो फिर उससे उनका भी संरक्षण हो जाएगा, उनकी रक्षा हो जाएगी, उनकी परिवार की रक्षा भी हो जाएगी। जो भी हमारे रिलेशन वाले हैं, नज़दीक वाले हैं, वो या वो उस कुटुंब का हम प्रेम करते हैं, या हमारे बहुत नज़दीक वाले हैं, हम उनका भला चाहते हैं, तो उनके लिए भी वो बता देना कि भाई बस अभी तुम चिंता ना करें, आपके घर में गीता ग्रंथ का पारायण शुरू कर दो, फिर देखो क्या क्या चमत्कार होता। मैंने तो कहा ना कि लोग गीता ग्रंथ का पारायण भी करे तो बहुत अलग थलग उनको चमत्कार नमस्कार हो रहे, वो हमें बताते भी है, लेकिन हम वो सार्वजनिक नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा, फिर लोग वो चमत्कार के पीछे जाएंगे। फिर वो जो ग्रंथ मोक्ष वाला है, उसका वो अर्थ अलग हो जाएगा, वो चमत्कार वाला ग्रंथ निकल जाएगा। तो हमें वो नहीं होने देना है। बराबर है, बोलो। ये भी सुबह शाम इनका जो पारायण करना है, सुबह शाम ही करना पड़ेगा। देखो, पारायण का क्या मतलब है, रोज पढ़ना, इसको बोलते हैं पारायण। अभी रोज कितना पढ़ना। आज समझो पहला आप आज से शुरुआत किया, तो आपको टाइम है 10 मिनट, तो 10 मिनट में आपके कितने श्लोक हो जाएंगे, 2-4 श्लोक हो जाएंगे। आपको और ज्यादा टाइम है, आधा घंटा है, तो 4 श्लोक से 8 श्लोक हो जाएंगे, 10 श्लोक हो जाएंगे। वो श्लोक बोलने भी है, और उसका अर्थ सहित बोलना है। माने मन सोच समझ के, अर्थ समझ के आगे चलना है। बराबर। आज 8-10 श्लोक हो गए, तो हो सकता है कल ज्यादा टाइम मिलेगा तो कल 20-30 श्लोक हो सकते हैं। तो ऐसा करते जा रहा, हो सकता है परसों और
काम आ जाएगा तो 1-2 श्लोक ही हो जाएगी, ज्यादा नहीं हो जाएगी। तो जो भी होने दो, 1-2 श्लोक होने दो, 5 श्लोक होने दो, 15 श्लोक होने दो, 20 श्लोक होने दो, या आधा अध्याय होने दो, पूरा अध्याय होने दो। ऐसा करते करते जाना 18 अध्याय तक। 18 अध्याय तक गए, 1 पारायण हो गया। वापिस पहले से शुरुआत करना, 2 पारायण, 3 पारायण। तो परमात्मा ने क्या कहा है, 3 पारायण कम से कम करना। कम से कम, ठीक है जी। हाँ, तो बाकी उसका अर्थ ऐसा नहीं कि बाकी फिर छोड़ देना हमेशा के लिए, नहीं नहीं। फिर वो आपको आदत ही लग जाएगी, आप करती रहेंगी, क्योंकि आपको फिर उससे जो संसार का फायदा मिलेगा, आपको मोक्ष का तो मिलने वाला ही है, वो तो मिला भी है, तो वो भी फायदा मिलेगा। संसार की आपकी जो समस्या है उसका भी हल हो जाएगा, तो फायदा तो होगा ही कि होगा ना। जैसे होगा तो उससे और आप लगी रहेंगी। माने फिर ऐसे इसको पारायण कहते हैं, वो पारायण चलता ही है, चलने दो। मैं तो आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा काम दे दिया कि मैं तो क्या कर सकूँ। मैं तो इतना अच्छा काम दे दिया, मेरा दिल खुश रहता है। और उस बहन को भी मैं खूब धन्यवाद करती हूँ, गोदावरी को, जो कि मेरे को इतना रास्ता अच्छा दिखा दिया। उसने ये रास्ता इतना पकड़ा दिया बढ़िया तरीका से कि मैं उसको बार बार धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। तो बराबर है ना, अभी उन्होंने रास्ता पकड़ा दिया, आपने पकड़ भी लिया, तो आप उनके बारे में कितना अच्छा बोल रही है। तो ऐसा ही आप अभी दूसरों को बताना, फिर वो दूसरा भी आपके लिए ऐसा ही दुआ करेगा, अच्छा कहेगा, भला कहेगा। ये ऐसा ही पड़ता है ना। उसका बेटा वो भी अहमदाबाद रहते हैं, अशोक जी, वो अंजू, उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे को पुन्ना दिखाया उसने राजयोग लेने के बारे में, उनको बार बार धन्यवाद करती हूँ मैं। देखो ना, उनका कोई आपको जोड़ने के लिए कोई स्वार्थ थोड़ी था या कोई हम देते हैं या बांटते हैं, चलो आपका भी नंबर लग गया तो आपको भी मिलेगा, ऐसा थोड़ी कि भाई आप, उन्होंने जो किया है वो ज्ञान का काम किया है, ज्ञान दान किया है। बाकी तो जो भी लगना है वो तो आपका भाग्य का खेला है, सब कुछ बराबर। लेकिन उन्होंने रास्ता दिखा दिया, मार्गदर्शन दे दिया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हमने भी, अगर हमारा कल्याण होगा, हमारा फायदा हो रहा है, हमें समझ भी आ गया है, हमारा विश्वास भी बढ़ गया है, तो हम भी दूसरों को ये काम करने को प्रोत्साहित करना, बाकी क्या है। गुरुजी, मैंने इतना विश्वास है कि मेरे बहुत ज्यादा विश्वास है, मेरे अंदर बहुत खुशियाँ बरसती रहती है, और सुबह शाम स्मरण करती हूँ तो मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशियाँ होती है, बहुत ज्यादा खुशियाँ होती है। तो इसको ही जीते जी स्वर्ग में जाना कहते हैं ना। स्वर्ग का आनंद हमें नीचे ही मिलता है। लोग बोलते हैं ना कि वहाँ जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे, आनंद मिलेगा, लेकिन नहीं, आनंद की शुरुआत अभी नीचे से ही हो गई है, बराबर। वहाँ तो हमें जाना ही। ये 1100 रुपये 1-2 दिन में भेजना है कि वो गीता ग्रंथ और जब बाद भेजना है? अभी आपके जो व्हाट्सएप है ना, आप उसमें अब वैसा लिखो कि मुझे गीता ग्रंथ चाहिए, तो फिर हमारी टीम, अभी उनकी बातचीत उनसे कैसी हुई, क्या हुई, तो उस हिसाब से वो आपको कहेंगे, बराबर। देखो, ये डिपार्टमेंट सब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। आप लोगों को लगता है कि मुझे सब कुछ बोल देने से सब कुछ होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं अभी हाँ भी बोल दूँ, कभी काम नहीं हुआ तो जो है ना वो रास्ता, जो व्हाट्सएप किस लिए है, अभी देखो। और दूसरी बात, अभी व्हाट्सएप ने वो भी बंद कर दिए। जैसे हम हर रोज लोगों को देते थे ना, रोज नमस्कार करते थे या लोगों का नमस्कार आता था, लेकिन अभी व्हाट्सएप ने क्या कर दिए, वो भी बंद कर दिया है। माने हमारे से बंद हो गया, आपसे वो तो माने हम जो ज्यादा लोगों को देते थे ना, मैसेज देते थे, वीडियो देते थे, तो व्हाट्सएप ने वो बंद कर दिया। अभी बोले नहीं, आप ग्रुप में दे दो। तो ग्रुप में क्या होता है, एक वीडियो दे दिया, सब ग्रुप वालों को मिल जाता है। लेकिन आज हमारा ऐसा समझो 5-6 बरस से लोगों को हमारे से उनके प्राइवेट व्हाट्सएप में हमारा मैसेज जाता था ना, वो अभी वो बंद हो गया। अभी बहुत सारे लोग बोलते, गुरुजी आज आपका आशीर्वाद नहीं आया, कल नहीं आया। भाई मैंने अभी देखो, उनको वो कहने के लिए भी उनको ग्रुप में जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप में मैंने डाल दिया था कि अभी व्हाट्सएप ने वो बंद किया है। चाहे तो आप गूगल सर्च करो, गूगल में भी वो
न्यूज पढ़ने को मिलेगी कि व्हाट्सएप ने अभी ये सब बंद कर दिया है, जो ज्यादा लोग मैसेज करते हैं ना तो वो बंद कर दिया है। हाँ, आप लोग अब मुझे कर सकते हो आपके व्हाट्सएप से, तो वो 1-to-1 हो जाएगा, उसमें कोई व्हाट्सएप वालों को ये नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आज वो गीता का बात दिया था, ऑडियो कैसेट दिया था, तो वो भी मैंने ग्रुप में दिया, तो 2-4 लोगों का ये आ गया, हमें तो नहीं पहुंचा, हमारे व्हाट्सएप पे नहीं आया। भाई वो हमने क्यों आपके व्हाट्सएप में नहीं दिया या नहीं डाल सकते, इसके लिए आप ग्रुप में तो जाओ, ग्रुप में क्या क्या मैसेज आता है वो पढ़ते जाओ, समझ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। बोलो। गुरुजी मेरे पास फोन नहीं था, मैं 9 महीने तक तो बहू का फोन से मैं वीडियो सुनती रही, वो बहन मेरे पास में वीडियो भेजा करती थी, गोदावरी। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद में वो बहन मेरे से रोज बोलती थी फोन ले ले, तू फोन ले ले। तो मैं मेरे लड़का कही कि बेटा मेरे को फोन लेके दे दे। तो लड़का मेरे, जब मैं मार्च में आपके पास गई, जिससे मेरे 1 महीना पहले 20 दिन पहले मेरे को मेरा लड़का फोन ले आ गया। तो मेरे को अब गुरुजी ने अब देखना होगा, सब कुछ आगे है, लड़की मेरी पोती थी, ये सब कुछ मेरे को बता दिया, तो मैं इसी में अपना कर लेती हूँ। सारा मेरे, हाँ, सुमरन उमरन सब मेरे इसी में देख लेती हूँ। जो मेरे को कुछ नहीं आता तो मेरे को अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है, सब आ जाता है। हाँ, तो हाँ देखो, मोबाइल तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि मोबाइल सीखने के लिए कोई स्कूल में जाना पड़ता है, तो वो सब प्रैक्टिकली वाला विषय है। जैसे जैसे हम उसको ज्यादा थोड़ा टाइम देंगे तो सीख जाते हैं, बराबर। तो क्या करें? मैं तो उस बहन को धन्यवाद करती हूँ कि मेरे को बहुत चिंता लेकर करके मेरे को फोन भी उसने ही दिलाया कि आप फोन ले लो, आप फोन ले लो। मैं तो उसको बार बार धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी मेरे को इतना अच्छा रास्ता दिखाया कि मेरे दिल में खुशियाँ ही खुशियाँ बरस जाती है। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ऐसा ही होना चाहिए। और जैसा हमारा उन्होंने भला किया तो हम भी दूसरों का भला करते चले, और वो परत फेड़ करते चले, चुकता करते चले, सबका चुकता करना है और आगे बढ़ना है, बराबर। ठीक है, और कोई पूछना है? गुरुजी आप मेरे परिवार को मेरे को आशीर्वाद दो, तीनों मेरी गोदावरी बहन जो मेरे को रास्ता दिखाया, उनका बेटा बहुआ, तो सबको आशीर्वाद देना। हाँ, बहुत अच्छे, चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए, गोदावरी बहन के भी लिए आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।